कुछ दिन पहले एक जवान आदमी को कुछ लोगों ने बांध कर मेरे पास लेके आया। हाथ दोनों बंधे हुए हैं, पैर भी बंधे हुए हैं। उसको लेकर के मेरे पास आया और उसने पहले से बोला कि ये बंधन खोल दीजिए, लेकिन जो लोग लेकर के आया उन लोगों ने बोला मत खोलिए, बहुत खतरनाक है, खोल देगा तो मारेगा पीटेगा। बहुत मुश्किल से लेकर के आया। जब मैंने उससे पूछा तब उसने बोला वो बहुत प्रार्थना किया करते थे और रात में उठ करके प्रार्थना करते थे और अब नींद नहीं आती है, 4 दिन से नहीं सोए और लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। एक जन को देखा जो लेकर के आया, उनके गले को नोच दिया, पूरा जकड़ लिया, उसको मार देता। प्रॉब्लम यह है वो जिनको देखता है उनके ऊपर शैतान को देखते हैं और शैतान सोच करके उनके ऊपर हमला करते हैं। जब मैंने उसके बारे में और पूछा तो समझ में आया कोई प्रार्थना करने वाले के पास जाते थे और उसने कहा कि तुम्हारे घर में शैतानी बंधन है, और वो डर गया। उसने सोचा मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरा प्यारी बेटी मर जाएगी, मेरी छोटी बहन मर जाएगी। और वो घबरा गया, उठ करके बहुत प्रेयर करने लगा और नींद उड़ गया। 4 दिन से नहीं सोया, पागल जैसा हो गया। करीब करीब उनकी जिंदगी एकदम पागल जैसा हो गया और आज बांध करके उसको लेकर के आया। मुझे उसके ऊपर बहुत तरस आया। यह आदमी नशा नहीं करता था, यह आदमी को और कोई बुरी आदत नहीं था, पर बहुत ही हेल्थी आदमी था। अब मानसिक संतुलन खो दिया। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये डरता था, शैतानी शक्ति से डरता था और प्रार्थना तो करता था, पर उसका मानसिक संतुलन खो दिया। घर में बच्चों को सब लोग प्यार करते हैं क्योंकि वे बहुत निर्दोष है, निर्मल है, बहुत क्यूट है, उसमें कोई बुराई नहीं है। वे लोगों को माता पिता बहुत प्यार करते हैं और जैसे वो जन्म लेते हैं उनको देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी मुस्कुराहट, उनका रोना, उनका चिढ़ना, उनके क्रोध, सब माता पिता को अच्छा लगता है। उनसे बहुत प्यार करते हैं। वही माता पिता बच्चा का जन्म होने से पहले गर्भ में उनको मार देता है क्योंकि उनको देखते नहीं। देखे होते आप उन बच्चों को, कभी देखे होते जिनको आपने मार दिया तो कभी नहीं करते। बहुत क्यूट है, बहुत भला है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, आपको बहुत सुकून देने वाले। यहाँ पर एक पिता, अपने बच्चे नष्ट हो जाएंगे, वे बीमार हो जा रहे थे, बार बार बीमार हो जाने के कारण वो किसी प्रार्थना करने वाले के पास गए और वहां पर उनको उसने बताया तुम्हारे घर में शैतान है और इसलिए बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं। और वो डरने लगा, प्रेयर करना शुरू किया, अंत में मानसिक संतुलन खो दिया और पागल हो गया। भाई और बहनों, मैंने इस बात पर विचार किया। अनेक लोग अनेक जगह में प्रेयर करते हैं
रात में प्रार्थना करते हैं, हर सुबह प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करने में बहुत उत्साही है, लेकिन उनका प्रार्थना का मुख्य कारण शैतानी शक्ति से डर करके प्रार्थना करते हैं। हमारी कोई बुराई होगी, हमारे जीवन में कोई विपत्ति आएगी, परेशानी आएगी, परीक्षा में पड़ जाएंगे, ये सोच करके प्रार्थना करते हैं। भाई और बहनों, ईश्वर के बारे में हमें सर्वप्रथम ये जानना चाहिए कि ईश्वर भला है, भलाई का स्रोत है, वो हमारी बुराई नहीं कर सकता है। इसलिए बाइबल में, पुराने विधान में कई बार हम ये वचन को देखते हैं, ये गीत को देखते हैं, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। जब युद्ध आते थे, युद्ध कोई नहीं चाहते थे, पर युद्ध करने के लिए शत्रु राजा इस्राएल पर चढ़ाई किया, इस्राएल के ऊपर हमला किया, तब इस्राएल गाने लगे, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। तो शत्रु पराजित हो गया। ऐसे वचन में हम पढ़ते हैं, वही प्रार्थना उन लोग करते आ रहे थे, और स्तोत्र ग्रंथ 118 पद 1 में फिर से हम इसको देखते हैं, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 में गत्समन वाटिका में यीशु प्रार्थना करते हैं और शिष्य सो जाते हैं। तब ईसा मसीह कहते हैं, उठो और प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। भाई और बहनों, वह परीक्षा क्या है? हमारे सच्ची परीक्षा, ट्रू टेस्ट क्या है? ईश्वर कौन है? मेरा ईश्वर कौन है? इसके विषय में मैं क्या जानता हूं, मैं क्या समझता हूं, ये मेरा सच्ची परीक्षा है। मेरी परीक्षा वही है। यदि मैं जानता हूं मेरा ईश्वर कौन है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। वचन में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 में, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, मैं प्रभु को सदा अपने आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है और मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं विचलित नहीं होऊंगा। शिष्य लोगों को प्रभु यीशु चेतावनी दे रहे, तुम विचलित हो जाओगे यदि प्रार्थना नहीं करोगे। अनेक लोग सोचते हैं शैतान विपत्ति भेजेंगे, शैतान हमारे जीवन में कोई अनहोनी चीजें होने देंगे, शैतान बहुत खतरनाक है, शैतान का बहुत बड़ा ताकत है, इसलिए मुझे प्रार्थना करनी है। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारे ईश्वर को तुम सही से समझो, उससे अच्छा से रिश्ता बनाए रखो, नहीं तो तुम विचलित हो जाओगे, तुम उसके बारे में गलत सोचने लगेंगे। प्रभु तुम्हारा गढ़ है, तुम्हारा बल है,
तुम्हारी चार दीवारी है, धूप में तुम्हारी छाया है। तुम्हारा ईश्वर भला है, वो तुम्हारे साथ है। भाई और बहनों, आप अपने घर में शांति से प्रार्थना करना चाहते हैं, आप अपने घर में मिलकर के ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, आप ईश्वर की आराधना करना चाहते हैं, ईश्वर की बड़ाई करना चाहते हैं, जय जयकार करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले विश्वास करना होगा कि ईश्वर भला है। आपका ईश्वर भला है, यह अनुभव करना होगा। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ में लिखा है, परख कर देखो कि ईश्वर कितना भला है। परख कर देखो कि ईश्वर कितना भला है। इंग्लिश में ऐसा है, टेस्ट एंड सी हाउ स्वीट इज द लॉर्ड। ये आपके घर में आपको परखना है, ईश्वर कितना भला है। उसने आपको इस दुनिया में बनाया, अनोखा बनाया। उसने आपके अनुमति के बिना, आपके कोई भी चुनाव के बिना, चॉइस के बिना इस दुनिया में आपको भेजा। आपको माता पिता दिया, भाई बहन दिया, घर द्वार सब कुछ दिया। वो ईश्वर भला है। हो सकता है आपके जीवन में काफी दुख भी है, काफी परेशानी है, संकट है, विपत्ति है, गरीबी है, बीमारी है। इसके बावजूद आपको ईश्वर एक ज्ञान देना चाहते हैं, वो भला है। आपके विपत्ति के समय में, आपके संकट के समय में, गरीबी के समय में, बेरोजगारी के समय में, निसंतान अवस्था में, क्या आप ईश्वर को भला कह करके धन्यवाद दे पाएंगे? तो आप सच्चा ज्ञान प्राप्त किया है। ईश्वर के बारे में एक चट्टान आपको मिला है, दृढ़ धारणा मिला है, वो भला है। इसलिए आपका धन्यवाद इस तरह शुरू हो जाए, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से लेकर के हम इस प्रकार पढ़ते हैं। आप लोग हर प्रकार की बुराई, छल कपट, पाखंड, ईर्ष्या और पर निंदा को सर्वथा छोड़ दे। आप लोग हर प्रकार की बुराई, छल कपट, पाखंड, ईर्ष्या और पर निंदा को सर्वदा छोड़ दे। आप लोगों ने अनुभव किया है कि ईश्वर कितना भला है। आप लोगों ने अनुभव किया है कि ईश्वर कितना भला है। इसलिए नवजात शिशुओं की तरह शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए तरसते रहे, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपका पोषण करेगा। भाई और बहनों, यहाँ पर संत पेतरुस एक शुद्ध आध्यात्मिक दूध के बारे में आपको समझाते हैं,
वो शुद्ध आध्यात्मिक दूध क्या है? आज बाजार में चाहे कोई भी स्टेट में इंडिया में है, जितना दूध मिलते हैं शुद्ध है आपको कोई आइडिया नहीं है। अनेक जगह में जांच पड़ताल होता है, उसका टेस्ट होता है तो पता चलता है कि दूध शुद्ध नहीं है, ये केमिकल्स है। पता नहीं आपके क्षेत्र में कैसा दूध मिलता है। संत पेत्रुस यहां पर कहता है शुद्ध आध्यात्मिक दूध आपको पीना है, उसके लिए तरसना है। वो कौन सा शुद्ध आध्यात्मिक दूध है? बहुत से लोग वचन सुनाते हैं, प्रेयर भी करते हैं और बहुत सी बातें बताते हैं, तुम्हारे घर में वैसी चीज है, तुम्हारा पूर्वजों का बंधन है, 4 पीढ़ी का बंधन है, इतना खर्च करना पड़ेगा, बहुत कुछ बताते हैं। प्रेयर करने वाले ही बताते हैं सब कुछ। भाई और बहनों, शुद्ध आध्यात्मिक दूध वो है ईश्वर भला है। तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा है, कोड़े खाए हैं, कांटों का मुकुट पहने हैं, अपमानित और अत्याचार झेले हैं, भला है। वो आपका बुराई नहीं करेगा, आपको दंडित करने नहीं आया है, आपको अभिशाप देने नहीं आया है, आपको पवित्र करने आए हैं, आपको अपनाने आए हैं, आपको अपने साथ ले जाने आए हैं। वो भला है। ये ज्ञान है शुद्ध आध्यात्मिक दूध। बाइबल में कई जगह में है, चाहे वो पुराने विधान में हो नए विधान में, वहां पर ये शुद्ध आध्यात्मिक दूध आपको मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता आनंद काल तक बनी रहती है। यदि शराब पीने वाला पति आपके जीवन में बहुत दुख देते हैं, या आपके माता पिता से आपको बहुत तिरस्कार और दुख मिला है, तब आप ऐसा मत सोचिए कि ईश्वर बुरा है, ईश्वर ने ऐसा क्यों दिया, ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ईश्वर भला है। ईसा मसीह इस दुनिया में आया, तब उसने अपने बारे में बोला, भला गडरिया मैं हूं, भला गडरिया मैं हूं। जिस प्रकार पिता मुझे जानता है, मैं पिता को जानता हूं, उसी प्रकार मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मैं उनके लिए अपना जीवन अर्पित करता हूं। किसने अर्पित किया? भलाई का स्रोत मसीह। पिता परमेश्वर को जानता है, वो कहता है वो भला है। पिता परमेश्वर भला है, वो आपकी बुराई के लिए कोई योजना नहीं बनाया। लेकिन अनेक लोग अभी भी सोचते हैं मेरा भी शनि दशा है, अच्छा समय नहीं, मेरा जिंदगी में ये दुख ही दुख है, मेरा जीवन एक अभिशाप है, मेरा जीवन बोझ है, दूसरे लोग मेरे को नहीं पसंद करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, मैं क्यों जीवित रहूंगा, मैं अपने जीवन को समाप्त करूंगा। क्योंकि अंदर अंदर बस सोचने लगता है कि ईश्वर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे साथ बहुत बुरा किया है, ऐसे ऐसे बुरे हालत में मुझे छोड़ दिया है। भाई और बहनों, शुद्ध आध्यात्मिक दूध यह है, वो भला है। वो बचपन में आपके जिंदगी की शुरुआत से ये दूध पीना है। अगर अभी तक ये शुद्ध आध्यात्मिक दूध आपको अवेलेबल नहीं था, आज मैं आपको ये शुद्ध आध्यात्मिक दूध देना चाहता हूं। वो है ईश्वर भला है। वो तुम्हारे जीवन में कोई भी बुराई नहीं चाहते हैं। वो भला है, वो आपको बचाने के लिए आया है, आपकी रक्षा करने आया है, आपको उद्धार करने आया है,
आपको पवित्र करने आया है, आपको अपने हथेलियों में लेकर के जाने आए हैं, आपको अपने सिरे से लगाने आए हैं। वो भला है, ये विश्वास, ये दृढ़ धारणा आपके अंदर हो, तब आप उसकी भलाई का बखान कर पाएंगे। जैसे कि पेतरुस अपने लोगों से कहते हैं, कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति से कहते हैं कि आप लोगों ने अनुभव किया है कि ईश्वर कितना भला है, अब बुराई छोड़ दे। भाई और बहनों, एक व्यक्ति बुराई कब छोड़ेगा? एक व्यक्ति पश्चाताप कब करेगा? इसके बारे में हमें जानना है, इसके बारे में हमें अच्छे से अनुभव करना है। हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारे अंदर एक ज्ञान बढ़ता जाए। जैसे कि इसे नबी का पुस्तक अध्याय 11 पद संख्या 9 में लिखा है, समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा ना किसी की हानि। समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा ना किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। भाई और बहनों, जब हमारे घर में ईश्वर की भलाई का ज्ञान, ईश्वर की भलाई का दर्शन, ईश्वर की भलाई का अनुभव हमको होता रहेगा, हमारे घर में बुराई खत्म हो गई, स्वार्थ खत्म होगा, घमंड खत्म होगा, नशेबाजी खत्म होगा, दुख आनंद में बदल जाएगा। कारण ईश्वर भला है, ये ज्ञान है। ये ज्ञान फाउंडेशनल ज्ञान है, बहुत ही बुनियादी ज्ञान है। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे इस चालीसा में हमारे घर के प्रत्येक व्यक्ति ये ज्ञान प्राप्त करे। प्रभु कितना भला है, परख कर देखो, चख कर देखो ईश्वर कितना भला है। ये अनुभव आप अपने बच्चों को दिलाना, अपने जीवन साथी को, ईश्वर भला है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर।